बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इलियास शेख हाजिर खिदमत है अपने 8वें लेक्चर के साथ। इससे पहले हमने ISO 9001 2015 के 4 क्लाउसेस पे बात की है और काफ़ी डिटेल में बात की है, हमने उसको समझा है, उसकी एग्जाम्पल भी दी है। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर 5 clauses. So let's start. Clause number 5 is leadership. This clause focuses on the role of the top management in establishing and maintaining the quality management system. It includes activities such as setting the quality policy, defining organization roles and responsibilities, and ensuring the QMS achieves its intended outcomes. अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एक नंबर 1 एग्जाम्पल है क्वालिटी पॉलिसी डेवलपमेंट, यानी कि क्वालिटी पॉलिसी का बनाना या उसका क़याम। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेवलप्स ए क्वालिटी पॉलिसी दैट एम्फसाइज देयर कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की जाएगी और बताई जाएगी कि कमिटमेंट होगी मैनेजमेंट की कि हम अपनी हाई क्वालिटी के लिए क्या हमारी हिकमत अमली होगी या स्ट्रेटजी होगी। The policy is committed to all employees and that is serve as a guiding principle for decision making and process improvement throughout the organization. यानी इसमें जो है क्वालिटी पॉलिसी जो होगी, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे और वो जो भी काम कर रहे होंगे उसके जो डिसीजन होंगे उसके मुतालिक, तमाम चीज़ों के मुतालिक जो टॉप मैनेजमेंट होगी, सबसे MD है या CEO है, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, उसकी तमाम इसमें डिटेल शामिल होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स, यानी कि जो आपकी वीकली या डेली जो भी मीटिंग्स होती हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ, उसके डिसीजन से मुतालिक की बात कर रहे हैं। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कंडक्ट रेगुलर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग टू एवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। द रिव्यू परफॉर्मेंस डेटा, कस्टमर फीडबैक एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ दीज मीटिंग। दे मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू इन्हेंस द QMS एंड एड्रेस एनी इशू ऑफ रिस्क, यानी ये दूसरी एग्जाम्पल है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है जो डेली बेसिस पर है। अब उसमें मिसाल ये दी जा रही है कि अगर कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो डेली बेसिस पे करती है तो वो अपने डेटा को, कस्टमर फीडबैक को आइडेंटिफाई करेगी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन सा है उसको बयान करेगी और आउटकम्स ऑफ मीटिंग क्या रहे उस पर बात करेगी। ये हमारे जो क्लाउज नंबर 5 है लीडरशिप का, इसमें मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लाउज नंबर 6 विच इज़ प्लानिंग। दिस क्लाउज फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन and establishing objective to achieve the desired outcomes of the quality management system. It includes activities such as risk assessment, setting quality objective and develop plan to achieve them. ये बहुत अहम क्लाउज है ISO का और ये रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लान एंड अचीविंग भी है। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क जो है इसके ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर है और हमने इस पर काफ़ी डिस्कस भी किया है। क्या कहता है ये क्लाउज, इसकी एग्जाम्पल, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी कंडक्ट अ थ्रो रिस्क असेसमेंट ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड एंड मिटिगेट रिस्क। दे असेस फैक्टर्स सच एज प्रोजेक्ट लोकेशन, workforce capabilities and regulatory requirement. Based on the assessment they develop plan to minimize risk and ensure the safety and quality of their construction project. यानी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो अपने प्रोजेक्ट को जो उसके रिस्क हैं, पोटेंशियल हैज़र्ड है, उसको मिटिगेट कम करने के लिए एक प्लान करती है अपनी लोकेशन पे, वर्क फ्लोस पे, ठीक है।
तो उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि वो किस तरह से अपने रिस्क को मिनिमम करेंगे और इंश्योर करेंगे सेफ्टी को। ये उसकी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी में। जो ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, शुड बी स्मार्ट। A pharmaceutical company set quality objective to improve its product manufacturing process. One of the objective is to reduce the number of defects during the production process by 20%. Then the next year, the company establishing a plan that include training program, process improvement and regular monitoring to achieve this objective. यानी एक एग्जाम्पल ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने अपने जो सेट किए हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, तो उस ऑब्जेक्टिव को, और उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव ये भी होंगे कि उस डिफेक्ट को जो आपके पास आ रहे हैं उसको मिनिमम करना है। तो आप रखते हैं 20% का टारगेट कि आपसे 20% को कम करना है विद इन द नेक्स्ट ईयर तक। द कंपनी इस्टेब्लिशिंग ए प्लान, और उसके लिए एक प्लान आपको बनाना हुआ, दैट इंक्लूड ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे, प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी होगी, एंड रेगुलर मॉनिटरिंग टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर कितना आपने अचीव किया ये आपको उसमें बताना होगा, बयान करना होगा। क्लाउज नंबर 7 which is support. This clause focus on providing the necessary resources, infrastructure and support for the QMS. It includes activities such as ensuring competent personnel, establishing communication channel and maintaining appropriate documentation. Viewers, ये वाला जो क्लाउज है ये बहुत अहम है और ये डायरेक्टली HR से रिलेटेड है। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम। कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, a healthcare organization conduct regular training and development program for its medical staff to ensure they possess the necessary skill and knowledge. The organization also encourage employees to attend conference and workshop to stay updated with the latest medical advancement. यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है, वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देती है अपने स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, ये इंश्योर करने के लिए कि नेसेसरी स्किल और नॉलेज जो अपडेट है वो क्या है, ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लेटेस्ट मेडिकल एडवांसमेंट से बिल्कुल बाखबर रहें और काम को उसी तरह करें जिस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। एग्जाम्पल नंबर 2 डॉक्यूमेंट कंट्रोल। इसकी एग्जाम्पल एक है an engineering consultancy firm establishing a robust document control system to manage all project related documents including contract, technical drawing and specification. This system ensures that the correct version of documents are available to employees, reducing the risk of error and inconsistencies in project deliverables. यानी इसमें कहना ये चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल में कि कोई भी अगर एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है और वो डॉक्यूमेंट्स अगर बना रही है, मैनेज कर रही है अपने प्रोजेक्ट की रिलेटेड, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेक्निकल ड्राइंग है और स्पेसिफिकेशन है, तो उसमें होना ये चाहिए कि जो भी अपडेटेड आपका वर्जन हो वो हो, ताकि कम से कम चांसेस हो एरर के। तो जितने कम चांसेस एरर के होंगे उतना ही स्टैंडर्ड बेहतर होगा। क्लाउज नंबर 8 ऑपरेशन। दिस क्लाउज फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग द प्लांट प्रोसेस एंड इंश्योरिंग effective ऑपरेशन ऑफ द QMS. It includes activities such as process control, product realization and handling of non-conformities. ये बहुत अहम क्लाउज है और इस क्लाउज में प्रोसेस कंट्रोल को देखा जाता है, प्रोडक्ट रियलाइजेशन को एंड हैंडलिंग ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज़, या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों की खामियाँ रहती हैं उस पर डिस्कस किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी है प्रोसेस कंट्रोल की। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इम्प्लीमेंट स्ट्रिजेंट प्रोसेस कंट्रोल मेजर टू इंश्योर consistent quality across their production line. Their regular monitoring key process parameters, conduct audit and use statistical
process control techniques to identify and address any variation और डेविएशंस। यानी इसमें ये कहा जा रहा है इस प्रोसेस कंट्रोल में कि आपके प्रोसेस में, प्रोसेस पैरामीटर में आपको ऑडिट कंडक्ट करना है, उसको रेगुलर बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग करनी है अपने प्रोसेस की, और जो यूज़ करना है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की जो टेक्निक्स है लाइक 7 टूल्स हैं वो लगाना है, और ताकि आपको पता चले कि आइडेंटिफाई हो कि आपके वेरिएशंस है और डेविएशन है वो कितने और कहाँ पर है। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रोडक्ट रियलाइजेशन। इसकी एग्जाम्पल है ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी फॉलोज अ वेल डिफाइंड प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस starting from requirement gathering and design to coding, testing and development. The process includes multiple checkpoints to ensure the software meet customer requirement and undergoes thorough testing before release. यानी इसमें जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि आपके जितने भी चेक पॉइंट है क्वालिटी को चेक करने के, प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के, वो डिफेक्ट आपके आगे ना जाए, और उस प्रोसेस में आप उसे मल्टीपल जगहों पर चेक करें, और थ्रू टेस्टिंग जो है ना उसको जब आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएं और आप श्योर हो जाएं तो उसको फिर आगे जाने दें। दिस इज 2 एग्जाम्पल फॉर ऑपरेशनल प्रोसेसिंग। क्लाउज नंबर 9, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। व्यूअर, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, दिस क्लाउज फोकस ऑन मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर इट्स effectiveness. It's include activities such as customer satisfaction, evaluation, इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटीज़। यानी इसमें तो लाजमी तौर पे ये 3 चीज़ें शामिल ही है, जिसमें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर का फीडबैक है, इसके अलावा जो है ना एवोल्यूशन करेंगे, इंटरनल ऑडिट की आपकी फ्रीक्वेंसी है, और मैनेजमेंट की नॉन कन्फॉर्मेंसी है, उस पर आपका फीडबैक क्या रहा और उस नॉन कन्फॉर्मिटी के ऊपर क्या काम हुआ। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एवोल्यूशंस। Hospitality company regularly collect feedback from its guests through survey, online review and direct interaction. They analyze its feedback to, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का फीडबैक है इसका फीडबैक फॉर्म बनाएं और फीडबैक लेते रहें कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किस हद तक कितनी बेहतर है। वीवर, आखिरी हमारा क्लाउज है क्लाउज नंबर 10 एंड विच इज़ रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट फोकस ऑन प्रमोटिंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हेयर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन एड्रेस दिस क्लाउज। इसकी पहली एग्जाम्पल है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की, और इसकी दूसरी एग्जाम्पल है मैनेजमेंट रिव्यू की। ये दोनों चीज़ें जो है हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें 15 मिनट के अंदर इसे शॉर्ट करना होता है। डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एंड एक्सप्लेन व्हाट इज़ द ऑडिट। वॉच आवर चैनल एंड गेन द नॉलेज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।